नो सर। सर अब देखो, एक प्रोसीजर बनाते हैं, उसी प्रोसीजर में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप, ट्रंकेट, सेलेक्ट, सर्च जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। क्लियर। कंपनी में मोस्टली आपके पास सिंगल प्रोसीजर होगा। देखो अगर एपीआई आया तो एपीआई हमेशा सिंगल प्रोसीजर के साथ ही काम करेगा। क्लियर। वो बार बार अलग अलग प्रोसीजर नहीं बनाएगा। हाँ बट अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं रिक्वायरमेंट के बेस पे। देखो, अगर एक ही प्रोसीजर में सारा काम करना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। क्या दे दिया, क्रिएट, यहाँ दे दिया यूज टाइप। क्लियर। एक टेबल बनाते हैं। बैकअप बैकअप कैसे लेते हैं, हो गया नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ ना अभी। बैकअप कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, नहीं हुआ ना। क्रिएट टेबल, टेबल में दिया हमने यहाँ पे टीएमपी जैसा। नहीं, वो तो अलग टॉपिक आएगा पूरा। प्रोसीजर है, आईडी इंटीजर टाइप की, आइडेंटिटी प्राइमरी की, नेम वर्कर, एज इंटीजर टाइप। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर दिया this। अब रिकॉर्ड फिल करने के लिए हम इसके अंदर प्रोसीजर बना देते हैं। तो हमने क्या किया, क्रिएट PROC, यहाँ दे दिया ऑल टाइप का दे देता हूँ। अरे कौन कौन से एट्रीब्यूट है, अगर मैं अलग अलग बनाता हूँ तो इंसर्ट के लिए आईडी की जरूरत नहीं है, सिलेक्ट के लिए आईडी की जरूरत नहीं है, बट अपडेट करूंगा तो आईडी चाहिए। ठीक है। अगर आप पूरा प्रोसीजर पूरा करंट एक ही प्रोसीजर में बना रहे हो तो सारे पैरामीटर यहाँ पे कॉल कर देना। ठीक है, तो यहाँ दे दिया। इतना क्लियर। अब इतना होने के बाद हमने दिया @ यानी कोई भी एक वेरिएबल ले लेना। इस वेरिएबल के अंदर हम ये बताएंगे कि हमें अपडेट करना है, इंसर्ट करना है या सिलेक्ट करना है। क्लियर है यहाँ तक। तो इस वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। क्लियर। और किसी भी टाइप का ले लो, इंटीजर का ले लो, कैरेक्टर ले लो, स्ट्रिंग ले लो, जैसा ठीक लगे। इतना क्लियर। अगर मैं टेबल को देखूं तो टेबल में के अंदर मेरे पास टाइप एट्रीब्यूट नहीं है। क्लियर है यहाँ तक। सिर्फ प्रोसीजर के अंदर ही वो काम करेगा। यानी कि बेसिकली समझ लो टाइप के अंदर मैं क्या ऐड करने जा रहा हूँ, जैसे स्विच केस होता है हमारे पास। स्विच केस की तरह अगर टाइप में इंसर्ट लिखा है तो इंसर्ट पे जा, अगर डिलीट लिखा है तो डिलीट पे जा, अपडेट लिखा है तो अपडेट पे जा। या तो पूरा स्विच केस डिजाइन कर लेना। समझ आ गया। अगर मैं स्विच केस डिजाइन करना नहीं चाहता हूँ, ये सिंपल तरीका है हमारे पास, तो हमने क्या किया, @ इफ टाइप, अगर मेरे पास क्या हो, इंसर्ट। समझ आ गया। तो क्या करें, बिगिन और एंड। कॉपी ना दिया, ऐसे। जितनी भी कंडीशन बनानी है अपने अकॉर्डिंग डाल लो। इंसर्ट हो गया जैसे ये, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट,
वाई आईडी हो गया, समझ आ गया। एक ही प्रोसीजर में सारा फॉर्मेट दे दो। क्लियर। उसके बाद इतना क्लियर है। अब इतना काम होने के बाद अब देखो इंसर्ट करना है तो नॉर्मल स्टेटमेंट जैसे आप लिख रहे थे सेम वैसे ही लिखो, इंसर्ट इनटू ईएमपी। हमने दिया नेम एज। ठीक है। ईएमपी उसके बाद क्लियर। जितनी चाहे उतनी हम स्टेटमेंट इसके अंदर बना सकते हैं। तक क्लियर है। तो प्रोसीजर को करते हैं क्रिएट पहले। क्लियर। या कुछ पूछना है? इतना क्लियर है। चलो अब बारी आती है इसको फिल करने की। अब सबसे पहले जैसे मान लो हम यहाँ पे कर रहे हैं इंसर्ट। तो अब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो हमने क्या लिखा है, ई एक्स सी एग्जीक्यूट प्रोसीजर का नाम स्पेस राहुल राहुल। अब सबसे पहले इंसर्ट में क्या चाहिए, नेम। नेम दिया हमने लाइक अमित। एज दी हमने। बस इससे ज्यादा रिकॉर्ड तो नहीं फिल नहीं करेंगे हम। ठीक है चलो 1 मिनट रुको। उसके बाद अगर मैं अपडेट करता हूँ तो अपडेट करते वक्त क्या दे दिया, लाइक अमित। आईडी आ गई इतनी, तो एज आ गई प्लस आईडी फॉर एग्जांपल 1। इस तरीके से काम होगा भाई। जो स्टेटमेंट आप अपडेट में दोगे वो अपडेट में जाएगी। क्लियर। इतना क्लियर है। इंसर्ट करूंगा तो इंसर्ट करूंगा तो सिर्फ ये 2 पैरामीटर। इतना क्लियर है। और अगर अपडेट करूंगा तो ये 3 पैरामीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो शायद मैं एक भी पैरामीटर ना दूं। अगर आईडी के बेस पे मैं सर्च करता हूं तो मैं सिंपल एक ही पैरामीटर दूंगा। क्या क्लियर है? अंदर क्लियर या कुछ पूछना है? अब देखो यहाँ पे किस तरीके का एरर देगा। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं अब इसमें इंसर्ट करता हूं तो ये क्या कह रहा है देखो पहले तो। अगर मैं इसको रन करता हूँ भाई, इंसर्ट पहले हम ऐसे ही करते थे। अब बट अब एक नया फंडामेंटल इसने क्या दे दिया कि आप इंसर्ट का डाटा तो डाल दिया, बट अब मुझे बार बार इफ एल्स इफ में काम करना है तो आपको टाइप प्रॉपर्टी भी बतानी पड़ेगी। तो ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिया कोमा, टाइप प्रॉपर्टी है मेरे पास, और तो कुछ नहीं चाहिए। रन करता हूँ, क्या कह रहा है, क्यों कन्वर्जन में हमने कुछ गलत डाला है, देखो जरा कुछ गलत करा है कन्वर्जन में। बोलो।
देखो, अब जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर को मेरी स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज तो ये। ठीक है, प्रोसीजर जो काम करता है वो किसके बेस पे करता है? इन पैरामीटर के बेस पे। अब इसने क्या कहा, जब आपने प्रोग्राम में वैल्यू क्या दिया अमित, इसके पास पहला पैरामीटर क्या है? इंटीजर टाइप का है। समझ आ गया? तो अमित किसके पास स्टोर, यानी कि इसके अकॉर्डिंग वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रही है? अमित गया इसके अंदर और नेम में गया 25 और एज में गया समझ आ गया? कितना क्लियर है? क्लियर। बट मुझे क्या करना था, मुझे थोड़ा सा चेंज करना था। मुझे चाहिए था जब मैं आईडी एंटर ही नहीं कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या रहे? जीरो। और यहाँ पे जो रिकॉर्ड मैं दे रहा हूँ प्रॉपर फॉलो करे तो मेरा रिकॉर्ड फिल हो जाए। इतना समझ आ गया? चलो, तो मैंने क्या किया, ठीक है, एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है, इसको भी चेक कर लेता हूँ कि अगर मैं आईडी पास नहीं कर रहा हूं तो ये बाय डिफॉल्ट आईडी क्या दे दे? जीरो। एक बार चेक करते हैं। ठीक है, अब फिर से गया, यानी कि भाई यहाँ पे देखो, पहली चीज यहाँ तो मैंने पैरामीटर दो ही दिए। अब कह रहा है अगर आपको सिंगल प्रोसीजर में काम करना है, ठीक है, तो आपको हर एक पैरामीटर की वैल्यू देना मैंडेटरी है। कैसे देनी है देखो, मैं बता देता हूँ, इन सबको मैं हटाता हूँ। देखो, सबसे पहले कितने पैरामीटर हैं? चार। तो चार बार लिखो यहाँ पे नल। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, ये किस तरीके से डिजाइन होगा। कुछ लोग ऐसे बना के दे देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे भी देते हैं, सिंगल कोड। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? देखो, मैं दोनों में वैल्यू फिल करके बताता हूँ। दिस, और यहाँ पे आज रहेगा हमारा प्रोसीजर का नाम, ये मिसिंग रह गया। इतना क्लियर? अगर मैं नल को यूज करता हूं तो देखो, पहली वैल्यू मुझे नहीं पता, आईडी छोड़ दिया, और दूसरा रिकॉर्ड मुझे पता है, तीसरा रिकॉर्ड पता है, और क्या एक्शन परफॉर्म करना है, लाइक इंसर्ट। समझ आ गया? डाटाबेस में चेक करता हूँ टेबल में रिकॉर्ड आया या नहीं आया। इतना क्लियर? अब यही फॉर्मेट अगर मुझे इसका यूज करना था तो हमने दे दिया दिस, यहाँ दे दिया। क्लियर है यहाँ पे? समझ आ गया कि सिंगल प्रोसीजर में वैल्यू कैसे जाएगी? अब मान लो आपको सिलेक्ट चलाना है, अब इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं हम। अब सिलेक्ट चलाने के लिए तो मुझे कोई पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है, सिंपल आखिरी में क्या रहेगा? आईडी के बेस पे सर्च करना है, तो पैरामीटर में क्या लिखा है वो नाम देख लो, सिलेक्ट बाय आईडी। डिलीट करना है मुझे, समझ आ गया कैसे काम करेगा? तो हम क्या करेंगे, प्रोसीजर बना देंगे, और जितनी वैल्यू मेरे पास होंगी इतनी वैल्यू हम उसको दे देंगे। ये प्रोसीजर है, इसमें आईडी, इसमें नेम, इसमें एड्रेस, इसमें मोबाइल नंबर, इसमें टाइप, ये मेरे वेरिएबल हैं। अब जोन से वेरिएबल तुम्हें यूज करने हैं वो यूज करो, बाकी को ब्लैंक छोड़ो। समझ आ गया? या कुछ पूछना है? आईडी वन कौन से वाले में? इसमें एक रिकॉर्ड और एंटर कर दूं? तो अब ये चलाता हूँ सिलेक्ट एरा।
आइडेंटिटी लगा हुआ टेबल में। आइडेंटिटी का फीचर है ये। आईडी की देखो, आइडेंटिटी की दिक्कत थी स्ट्रक्चर में या स्ट्रक्चर की दिक्कत थी? अगर मैं देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ गलत लिखता हूँ, जैसे ये है, डिलीट में मैंने डाल दिया नाम, अब ये स्टेटमेंट गलत है या टेबल का स्ट्रक्चर गलत है? स्टेटमेंट गलत है मेरी, भाई स्ट्रक्चर तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। जब बैकग्राउंड में मैंने कमांड चलाई, स्टेटमेंट तो रन हो गई ना। भाई उसने क्या किया, आइडेंटिटी कीवर्ड था वो अपना कॉल कर दिया। जैसे मान लो देखो यहाँ पे गए, इंसर्ट, मैंने एक रिकॉर्ड और इंसर्ट करा पहले, आ गया। अब गलती से मैंने यहाँ डाल दिया 6, आईडी तो अपने आप बनेगी। और जब ये बैकग्राउंड में गया, टेबल स्टार्ट हुआ, तो टेबल स्टार्ट होते के साथ ही क्या हुआ, डाटा कॉल हो गया। डाटा कॉल हुआ तो दिस आ गया हमारे पास। क्लियर? आईडी अपने आप बनाएगा बैकग्राउंड में, आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी रीजन से स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी हो गई, आईडी तो बैकग्राउंड में क्रिएट हो चुकी है, बस मेरी गलती की वजह से इंसर्ट कमांड नहीं चल पा। क्लियर? जैसे देखो मैं नॉर्मल कर देता हूँ, देखो देखो मैं अभी, एक प्रोसीजर है ना पूरा ले रहा है ना। देखो मैं नॉर्मल इंसर्ट कर देता हूँ, 1 मिनट रुको, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। वैसे क्लियर है प्रोसीजर यहाँ तक? देखो ऑनलाइन में क्लियर है? यस सर। सब खत्म कर दिया तूने। सर्चिंग करने के लिए, अगर तुम आईडी के बेस पे सर्च करोगे तो ठीक है। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ दिया नेम इक्वल्स टू ABC। गलती से क्या हुआ, एज आ गई। टेबल में रिकॉर्ड चेक कर लो पहले क्या है, 5। गड़बड़ी हमारी थी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने दिया यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। अब जब तक इसका स्ट्रक्चर ऑल्टर करना, कोई भी फाइंड करो, अगर आपके पास स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी आती है तो ऑटो इंक्रीमेंट है, आईडी अपने आप रीजनरेट करता रहेगा। जैसे इसमें आईडी हमने दी नहीं, रुको, अच्छा एक कॉलम है ना, ठीक है। मल्टीपल डाल दिए, क्या कह रहा है, कॉलम की डेफिनेशन मैच नहीं हो रही मेरे पास। मेरा डेफिनेशन मैच होती है तो दिस, क्लियर। जब तक स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा तब तक गैपिंग क्रिएट नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? अदरवाइज आप देखते रहोगे बैकग्राउंड में डाटा गलत, अगर पूरा डाटा डाल दिया, रिकॉर्ड फिल नहीं हो पाया, आईडी तो जनरेट हो गई, बस सिंटेक्स एरर नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑटो इंक्रीमेंट है, काम करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? ये इसका डिफॉल्ट फीचर है आपके पास। क्लियर? चलिए आगे, इतना क्लियर? आप डिलीट कमांड चलाओ, उसमें ऑल्टर कमांड चलाओ, जो भी चलाना चाहो, स्ट्रक्चर में गड़बड़ी हुई, अगर आइडेंटिटी लगा हुआ है तो अपने आप वो करना स्टार्ट कर देगा, बट एरर आपको नहीं देगा। क्लियर? तो प्रोसीजर बन जाएगा। नहीं, मल्टीपल टेबल आप क्रिएट कर सकते हो, बट ये चीज याद रखना, जो ये पैरामीटर डाले गए हैं ये मैच कराने मुझे तो बस, बाकी स्टेटमेंट तुम्हारी मर्जी, जो लिखना है लिखो। क्लियर? तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि इसके अंदर दोगे, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो डायनामिक चले प्रॉपर पूरा। कि आपने जे क्यूरी या कुछ डाटा अपना कॉल कर रखा है कि वहां से 6 एट्रीब्यूट बनाने हैं, तो ऑटोमेटिक 6 एट्रीब्यूट बैकग्राउंड में क्रिएट कर दे, तो लॉजिक के थ्रू आप चला सकते देखो स्ट्रक्चर अगर सेम है तो एक से चला लेना, अगर स्ट्रक्चर में एक पैरामीटर कम ज्यादा है तो आपको यही दिक्कत फॉलो करनी पड़ेगी।
कि वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो कंपनी में सेम हमारे पास वही काम होगा कि हमने प्रोसीजर तो बना रखा है, पर अगर हमारे 4 टेबल हैं तो हम क्या करेंगे, 4 प्रोसीजर बना के रख लेंगे अलग अलग, हर टेबल के ऊपर। स्टेटमेंट रन हुई, स्ट्रक्चर में दिक्कत आ गई ना, पूरे स्ट्रक्चर में इशू हो, स्टेटमेंट में इशू होना नहीं होना चाहिए आपके। अरे मेरे भाई ये देखो ना साथ में क्या लगा हुआ है, प्राइमरी की हटा दो तो तुम कह रहे हो ठीक हो जाएगी कहानी। देखो, एक मिनट रुको, इसको हटाओ, क्योंकि प्राइमरी की लगा हुआ है, डुप्लीकेट तो जाने देगा ही नहीं, तो फिर वो आने का ऑप्शन ही नहीं है, इसको हटा दो ये लो। यहाँ पे गए, एक रिकॉर्ड फिल हो गया, दो रिकॉर्ड फिल हो गए, और हमारे अकॉर्डिंग आईडी बननी चाहिए थी जो पहले बन के आ रही थी, 3 रिकॉर्ड फिल हो गए, 4 रिकॉर्ड फिल हो गए। ठीक है, टैपिंग आ गई, प्राइमरी की लगी है तो वो डुप्लीकेट अलाउ करेगा नहीं। हाँ, क्लस्टर इंडेक्स चल रहा है इसके ऊपर पूरा का पूरा। ठीक है, वो कंस्ट्रेन हटा दोगे तभी अपने फंडामेंटल का ऑप्शन दिखाएगा, बट जब प्राइमरी की को लगेगा कि मेरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया, क्लियर, उस केस में बैकग्राउंड में आईडी बना के छोड़ देगा। क्लियर, हाँ भाई, प्रोसीजर में टेबल भी बना लो, सब कुछ कर लो, कोई मना नहीं करेगा आपको ये। क्लियर, आप प्रोसीजर बना लो, ऑल्टर स्टेटमेंट फाइल कर लो, जो करने कॉल करो, उसको कोई लेना देना नहीं है, बस ये इतना कर रहा है कि जो भी काम करोगे अगर आप पैरामीटर डिक्लेयर कर सकते हो तो भी डिक्लेयर करना। अब जब आपको स्टैटिक ही बनाना है तो आप प्रोसीजर के अंदर क्यों लाइन ऑफ कोड को इंक्रीज करो। क्लियर, आप प्रोसीजर में सारा काम कर सकते हो। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, टेबल निकालते हैं तो उसमें पड़ा हो। अभी यूज ना करो, कोई दिक्कत नहीं, जब वीडियो कॉल करोगे तो मैंडेटरी हो जाएगा। इसमें वहां पे सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर ही आता है बस, बस उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा वहां पे, ओनली स्ट्रक्चर। समझने के लिए मैनुअली खुद लिख लेना, इंसर्ट अपडेट चला लेना, बट डायग्राम में कुछ नहीं दिखेगा। बट अगर उसको इंटरफेस देना चाहते हो प्रॉपर, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक कॉल करोगे ADO.net, तब हम यहाँ से शी शॉप से डाटा को हिट करेंगे, डाटा हिट होगा आपके प्रोसीजर में, प्रोसीजर हिट करेगा डीबी, डीबी के अंदर, तब डाटा कॉल करेगा वो। वहां पे तो सिर्फ टेबल फॉर्मेट ही रहेगा और कुछ नहीं आएगा। बढ़िया के प्रोसीजर बना लोगे तो अभी जब एडीओ के अंदर प्रोजेक्ट बनाओगे तो समझ लो आपको डाटाबेस बनाने की जरूरत नहीं होगी, अपने उसी डाटाबेस को कनेक्ट कर लेना। ठीक है, तो अपना जो भी आप एसक्यूएल का काम करते हो, प्रोसीजर बना रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो प्रोजेक्ट वही रखना, ताकि जब एडीओ में जाओ तो अलग से डीबी तुम्हें दोबारा से बनाना कहाँ पड़े, उसी डीबी को यूज करके एडीओ का प्रोजेक्ट सबमिट कर देना। क्लियर, तो अब देखो ये हो गया हमारे पास दिस। चलो कोई टेबल निकालते हैं इसमें से जिसमें रिकॉर्ड हो हमारे पास, चलो मास्टर में रिकॉर्ड मिल ही जाएंगे। देखो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे दिया सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम मार्कशीट। इतना क्लियर है यहाँ तक। अब देखो,
अब क्या होता है, गूगल पे जाते हो तो पेजिंग आती है। क्लियर? आप गूगल पे टाइप करते हो, नीचे गूगल लिख के 1 2 3 4 ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो पेजिंग पे काम करने के लिए मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, ऑफसेट, ये स्पेलिंग है ना, ECT होगा, क्या होगा, ऑफसेट, हाँ ऑफसेट हो गया। और दूसरा होता है पैच। क्लियर? यानी कि पहला ऑप्शन क्या है कि जब फर्स्ट टाइम टेबल रन हो तो एक पेज पे कितने रिकॉर्ड दिखाऊं, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे कितने रिकॉर्ड दिखाऊं। क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन में क्लियर? जी सर। ऑफसेट का काम क्या होता है हमारे पास, ऑफसेट की अगर हम बात करें तो ऑफसेट का काम क्या है, ऑफसेट का काम है बेसिकली सिर्फ काउंट, रो को काउंट करना। क्लियर है यहाँ तक, क्या काम है हमारे पास, रो को काउंट करना। ऑफसेट रो काउंट गूगल पे ऑप्शन मिल जाएगा, और इसका मेन काम क्या है, नंबर ऑफ रो, कितनी नंबर ऑफ रो आप स्किप करना चाहते हो। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में? फैच का काम होता है रिटर्न कितनी रो मैं रिटर्न करना चाहता हूं। समझ आ गया? कमांड को अलग भी चला सकते हो और एक साथ भी चला सकते हो। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर या कुछ पूछना है, बताओ। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? अब आपने प्रिंट यस कर सर। दिया कि 4 रिकॉर्ड आ जाए, 4 के बाद 2 2 की गैपिंग होना स्टार्ट हो जाए। क्लियर है यहां तक? तो सबसे पहले हमने टेबल को कॉल करा, बस। ठीक है, अब ऑर्डर, सबसे पहले दूसरा काम ऑर्डर में डाटा को सेट करो पहले। क्लियर? तो हमने दिया ऑर्डर भाई किसके बेस पे आ जाए, जैसे मान लो आईडी के बेस पे ऑर्डर सेट कर दिया। इतना क्लियर है? इतना क्लियर? अब आईडी के बेस पे ऑर्डर आ गया हमारे पास, तो क्या करें, ऑफसेट। क्लियर? ऑफसेट कितने रो मुझे स्किप करने हैं, फॉर एग्जांपल तो मैंने डाल दिया 3 रो क्या करने हैं मुझे, स्किप करने हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखता हूं 6 के बाद 3 स्किप कर रहा है, क्या करना चाह रहा है, या 1, या पहले ही 3 स्किप करके अगले प्रिंट कर रहा है। समझ आ गया? भाई ऑफसेट का मतलब क्या है, पहले 3 रिकॉर्ड मैंने मार दिए स्किप, जितना भी देना चाहो तुमने दे दिया, हमने दे दिया यहाँ पे 2। समझ आ गया? क्लियर? अगर ये स्किप हो जाते हैं तो स्किप होने के बाद कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले करूं। क्लियर है यहां तक? कितना क्लियर है ऑनलाइन में? तो हमने दिया, अब बारी किसकी आ गई, ऑफसेट चल गया, ऑफसेट के बाद बारी आ गई फैच। नेक्स्ट कितने रिकॉर्ड चाहिए मुझे, फॉर एग्जांपल 3। इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर ओनली। क्लियर यहां तक? क्लियर? ऑफसेट और फैच का कॉन्सेप्ट समझ आ गया या कुछ पूछना है? ऑफसेट का काम है नंबर ऑफ रो कितने आप डिस्प्ले स्किप करना चाहते हो। ठीक है, स्किप करने के बाद कितने रिकॉर्ड डिस्प्ले करना चाहते हो। क्लियर है यहां तक या कुछ पूछना है, बोलो। या तो काम इस तरीके से डाटाबेस में कर लेना, डाटाबेस के थ्रू काम करना नहीं चाहते हो तो हमारे पास एक क्लास आ जाएगी डाटा पेजर, एडी हो गया, यानी एएसपी के अंदर। तो डाटा पेजर की मदद से भी ये काम कर सकते हो क्लाइंट साइड पे। क्लियर है यहाँ तक? या तो डाटा पेजर को यूज करना या फिर इस कमांड को यूज करना। समझ आ गया? क्लियर या कुछ पूछना है, बोलिए।
क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है बताओ। हो जाएगा क्लियर। देखो उसके बाद रोल अप और क्यू पढ़ के आए हो। रोल अप और क्यू, यह है हमारे पास रोल अप और क्यू। पहले इसको हम कहते थे, तुमने नाम सुना भी होगा, कंप्यूट और कंप्यूट वाई। ये विजुअल स्टूडियो 2005 में प्रॉपर काम करता था, ठीक है। बट इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल में अपडेट करके इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया। इनमें होता क्या है, ग्रैंड टोटल और सब टोटल। क्लियर है यहाँ तक। एक बार हल्का सा पढ़ लेना गूगल पे, क्यूब और रोल अप क्या होता है। क्लियर। आप चलो, इतना क्लियर है यहाँ तक, फैच हो जाएगा। अब देखो इसी चीज का अगर हमें डाटाबेस का बैकअप बनाना हो, अगर बैकअप नहीं है, डाटाबेस क्रैश हो गया तो दिक्कत होगी। तो क्या करो, देखो तो मैं डाटाबेस का बैकअप बनाता हूँ। जो भी हमने टेबल बनाया था, जैसे हमने अभी बनाया था एक डाटाबेस, किस नाम से था, टाइप्स के नाम से था जैसे। क्लियर। अब देखो इसमें कितनी टेबल है मेरे पास, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सेज डॉट टेबल्स, दो टेबल है। अब गलती से मान लो मेरे पास टेबल डिलीट हो गया या ड्रॉप हो गया, तो रिकॉर्ड तो नहीं आएगा। तो आप क्या करना, इसका बैकअप बना के रखना। कंपनी में जाओगे, बैकअप ऑटो में चलेगा, अपने आप टाइम टू टाइम बनाता रहेगा। वो एक बार शेड्यूलर आपको बता देंगे ऐसे सेट करना है बैकअप। जो भी आप टाइम दोगे उस टाइम के अकॉर्डिंग ऑटो में क्रिएट होता रहेगा। क्लियर। अगर आपको मैनुअल बनाना है तो आप ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर में जाना, डाटाबेस के अंदर जाना, अपने डाटाबेस पे जाओ। क्लियर। डाटाबेस पे क्लिक करना, राइट क्लिक करना, टास्क बैकअप। क्लियर है यहाँ तक। बैकअप सी ड्राइव में जाएगा हमारे पास, सी ड्राइव में। देखो सी ड्राइव में जाएगा ये बैकअप किस लोकेशन में, प्रोग्राम फाइल में जाना, एसक्यूएल सर्वर में जाना, एमएस एसक्यूएल में जाना, एमएस एसक्यूएल के अंदर फिर जाना, यहाँ मिलेगा बैकअप फोल्डर। क्लियर। और जो अभी रिसेंट डाटाबेस हमने बनाया है वो कहाँ मिलेगा, डेटा के अंदर। ये सारे डाटाबेस पड़े जो मेरे वहां पे क्रिएटेड है। जैसे मैं टाइप का बनाया है, ये रहा एमडीएफ फाइल और इसकी लॉग फाइल। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गया। तो इस लोकेशन पे जाके ये डाटा का बैकअप क्रिएट करेगा। देखो अब क्रिएट करने के बाद यहाँ पे गया, कोई अगर आप नाम चेंज करना चाहते हो तो नाम भी चेंज, सॉरी, बैकअप हमारा ये क्रिएट हो गया, नाम चेंज अभी आप नहीं कर सकते। फुल बैकअप जाएगा, या पर्टिकुलर चाहिए तो दिस, या सिर्फ खाली लॉग फाइल चाहिए तो हम क्या करते हैं, हमें पूरा चाहिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो करो ओके। अगर प्रॉपर सिस्टम पे एडमिन की परमिशन होगी तभी बैकअप को क्रिएट और रीस्टोर करेगा। तो देखो आ गया, बैकअप बन गए। और बैकअप की फाइल होती है बीए के। अब गलती से क्या हुआ, रुको मैं किसी और का बैकअप बनाता हूँ, क्योंकि सेम ऑब्जेक्ट को मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं इसको ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा। क्लियर। तो मैं दूसरे इसका बना देता हूँ एसपी का। क्लियर। राइट क्लिक, हाँ हाँ चेंज करो तुम्हें जिस लोकेशन पे चाहिए। पर ये याद रखना, बैकअप किसी भी लोकेशन पे आप बना सकते हो। जैसे मान लो तुम्हें चेंज करना है तो यहाँ जाना, कहाँ गया बैकअप, ऐड पे क्लिक करना, डॉट पे क्लिक करना, किस लोकेशन पे तुम्हें बनाना। ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हें यहीं पे बनाना है, कोई भी नाम आ गया, ऐड करना। तो अब ये डिफॉल्ट उसी को उठाएगा, तो इसको क्या करो, पहले यहाँ से रिमूव कर दो, तब ये डिफॉल्ट इसको उठाएगा, वरना तुम्हें बार बार
चूज करना पड़ेगा। समझ आ गया? अब गलती से क्या हुआ, डाटाबेस हो गया ड्रॉप। डाटाबेस में गए, रिफ्रेश करो, हट गया। डाटाबेस को वापस लेके आना है, तो क्या करना, इतना क्लियर है? बैकअप को रीस्टोर मारते हैं, डाटाबेस पे जाओ, राइट क्लिक, रीस्टोर डाटाबेस, डिवाइस पे क्लिक करना, तीन डॉट पे क्लिक करना, ऐड पे क्लिक करना, जिस लोकेशन पे हमने बैकअप बना रखा है उस लोकेशन पे चले जाना। समझ आ गया? जैसे हमारा बैकअप यहाँ बना हुआ रखा है, क्लिक, ओके। समझ आ गया? और एडमिन की प्रॉपर परमिशन होगी ना, तभी ये बैकअप को अपलोड करेगा। और ऐसे अगर टाइम लेता है तो समझ लेना, देखो, तो कुछ ना कुछ दिक्कत है हमारे पास, तो फेल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? किसको करा है? हाँ, हाँ। अच्छा, टाइप को कर दिया मैंने। तो रीस्टोर, डिवाइस पे जाना, क्लिक, ऐड, एसपी ना, 2 या 3 सेकंड लेगा फाइल को लाने में। उसके बाद ओके प्रेस करना, देन डाटा में शो हो जाएगा। और ये दिखा रहा है आपको जो लास्ट बैकअप टाइम है 16 सितंबर, इतने बजे तक की ही फाइल दूंगा, इसके बाद अगर उस डाटा में कोई काम हुआ है तो उसका बैकअप प्रोवाइड नहीं करूंगा। तो यहाँ पे रिफ्रेश मारो, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कितना क्लियर? अगर आपको बैकअप ऐसे रीस्टोर नहीं करना, एक तरीका और है इसको क्रिएट करने का। कई बार क्या होता है हमारे पास, डाटाबेस का जब हम बैकअप बना रहे होते हैं तो ये बैकअप हमारे वर्जन में चल गया, भाई दूसरी मशीन में थोड़ा अपग्रेड वर्जन हुआ या लोअर वर्जन हुआ तो ये काम नहीं करता। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अगर आप डाटाबेस को अपने इस रूट डायरेक्टरी से सिर्फ हटाना चाहते हो, क्लियर है यहाँ तक? यानी कि आपके पास एमडीएफ फाइल रखी हुई है, क्लियर, उसको कैसे अटैच करोगे अपने डाटाबेस में, वो ये सारी क्या है, मेरी एमडीएफ फाइल है। क्लियर? देखो, एमडीएफ फाइल कहाँ मिलती है मुझे? डाटा के अंदर। अगर मान लो मैंने आपको एक एमडीएफ फाइल ऐसी कॉपी करके दे दी और सिस्टम में इसको अटैच करना है, तो एमडीएफ के साथ दूसरी फाइल कौन सी होनी चाहिए? लॉग फाइल। अकेले एमडीएच को मैं अटैच नहीं कर सकता, अकेला मैं लॉग को अटैच, दोनों फाइल मेरी एक साथ होनी चाहिए, सेम लोकेशन सेम फोल्डर। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो कैसे इसको अटैच किया जाता है। तो पहले क्या कर रहा हूँ, डाटाबेस से इसको हटा रहा हूँ। जैसे मान लो ये 11 o'clock है, राइट क्लिक, डी अटैच, सिर्फ सॉफ्टवेयर से रिमूव कर रहा हूं, बाकी सारा कुछ है। इस पे क्लिक मत कर देना, ड्रॉप ड्रॉप पे, तो डाटे खत्म कर देगा ये। और ओके, हट गया यहाँ से। बट हमारा सी ड्राइव में देखो यहाँ पे है 11 o'clock, ये रहा। अब मान लो पेन ड्राइव में कहीं से डाटा कॉपी करके लाए हो, अगर दोनों फाइल है तो कैसे इसे सिस्टम में अपलोड करोगे? राइट क्लिक, अटैच, ऐड पे क्लिक करा। अरे देखो, यहाँ पे लॉग फाइल कभी नहीं दिखेगी आपको। जब भी अपलोड करोगे, एमडीएफ फाइल अपलोड करोगे, अगर एमडीएफ फाइल अपलोड हो जाती है तो लॉग फाइल अपने आप अटैच करेगा ये। अब जैसे हमारे पास है 11 o'clock पर,
11 o'clock। ऐड करता हूँ MDF फाइल को। आ गया लॉग फाइल। गलती से मान लो तो हट गया दोनों से। क्लियर। यानी मैं एक फाइल को रिमूव नहीं कर सकता हूँ। ऐड करता हूँ, चलो पहले एक बार रिफ्रेश मारो। आ गया। फिर गया गलती से डी अटैच। डी अटैच करने के बाद हमने क्या किया, रिफ्रेश मारा, डाटाबेस तो हट ही गया। अब गलती से क्या हुआ, ये फाइल थी देखो, समझ आ गया। मैंने वहां से क्या किया, गलती से मेरे से लॉग फाइल कहीं और चली गई, कॉपी करने में गड़बड़ी हो गई, MDF रह गई मेरे पास। क्लियर। तो अब चेक करता हूँ कि MDF अपने आप ढूंढ लाएगा या रिक्रिएट करेगा या मुझे खुद वहां पे पेस्ट करना पड़ेगा। अटैच पे गया। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, नॉट फाउंड। ओके रस करता हूँ। क्लियर। यानी कि बिना लॉग या बिना MDF के अकेली फाइल कोई भी अपलोड नहीं होगी। मैंने क्या किया, ट्राई करके देखा क्या मैं एक को अलग ड्राइव में, अलग अलग फोल्डर में कर सकता हूं या नहीं। क्लियर है यहां तक, या दोनों सेम फोल्डर में होने चाहिए। रिफ्रेश मारो, समझ आ गया। यानी कि दोनों फाइल प्रॉपर आपकी होनी चाहिए, तभी डाटाबेस री अटैच या रिस्टोर होगा। समझ आ गया यहां तक, इतना क्लियर है। या कुछ पूछना है इसमें, चलें आगे। तीसरा ऑप्शन, अटैच और रिस्टोर हो जाएगा ना। अब तीसरा ऑप्शन कि मेरे पास डाटा तो है, बट मैंने भाई डाटाबेस मान लो फ्लिपकार्ट है। अब फ्लिपकार्ट का डाटाबेस तो बहुत सारा है, अब मैं सारे रिकॉर्ड तो अपने पास स्टोर नहीं कर सकता। मुझे E-कॉमर्स सेम उसी टाइप का एक और चाहिए था, तो मुझे उसका डाटाबेस निकालना पड़ेगा। डाटाबेस निकालना हो तो रिकॉर्ड भी साथ आ रहे हैं, रिकॉर्ड साथ आ रहे हैं तो मुझे डिलीट भी करने पड़ रहे हैं। तो क्या करो, उसकी स्क्रिप्ट बना के रख लो। क्लियर है यहां तक। तो देखो कि स्क्रिप्ट कैसे बनेगी, मान लो डाटाबेस है, उसके ऊपर राइट क्लिक करो। जनरेट स्क्रिप्ट के अंदर आप टेबल का स्ट्रक्चर भी निकाल सकते हो, रिकॉर्ड भी निकाल सकते हो, अलग अलग दोनों को एक साथ भी। क्लियर। क्लिक करो, टेबल स्टोर प्रोसीजर कुछ भी आपने बना रखा होगा, देखो सारी लिस्ट आपकी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट पे क्लिक करो। किस लोकेशन पे इसको बनाना चाहते हो, जो भी लोकेशन और नाम आपको रखना है, नाम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। एडवांस पे क्लिक करना। यहाँ पे आ रहा है स्कीमा ओनली। देखो डाटा का मतलब रिकॉर्ड हो गए, स्कीमा का मतलब स्ट्रक्चर हो गया। समझ आ गया। स्कीमा एंड डाटा, भाई टेबल का स्ट्रक्चर भी दे और रिकॉर्ड भी दे, डाटा भी दे। समझ आ गया। अब जैसे मान लो मुझे तो सिर्फ खाली रिकॉर्ड स्ट्रक्चर चाहिए, या मान लो सिर्फ रिकॉर्ड चाहिए, तो मैंने डाटा पे क्लिक कर दिया, तो देखो वहां पे आप टेबल का स्ट्रक्चर लेके नहीं आएगा। फिनिश, ये गए हम। डाउनलोड स्क्रिप्ट फाइल, ये रही। एडिट करता हूँ। सिर्फ ये आ गया। अब मुझे सिर्फ स्ट्रक्चर, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। अब जैसे मान लो मुझे टेबल और स्ट्रक्चर दोनों चाहिए, राइट क्लिक, टास्क, स्कीमा एंड डाटा। क्लियर। टेबल ये आ गया, रिकॉर्ड
ये क्लियर है, समझ आ गया या कुछ पूछना है? क्लियर, बोलो, हो जाएगा यहाँ तक का पार्ट? हम्म, ठीक है, तो फाइल में आपको देता हूँ दिस, ये इतना क्लियर या कोई डाउट या कुछ पूछना है? हो जाएगा यहाँ तक? क्लियर है, हो जाएगा ऑनलाइन में? चलते फाइल में आपको करता हूँ शेयर।